डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। कोरोना संक्रमण की लहर को थामने में सफल दिखती भारत के लिए चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। कोरोना से होने वाली कोविड-19 बीमारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच के रूप में 130 करोड़ नागरिकों का सफल टीकाकरण अब भी एक गंभीर चुनौती है। दुनिया के समक्ष मोदी सरकार के प्रबंधकीय कौशल के साथ यह भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रामाणिकता का परीक्षण भी होगा कि कैसे नया भारत टीकाकरण को सफलतापूर्वक संपन्न करता है। देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त वैक्सीन का चुनाव, उसकी खरीद, मात्रा, रखरखाव, वरीयता का चुनाव, वैक्सीन की कीमत, उपयुक्त समय और मानक पहुंच सुनिश्चित कराना आसान नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना है कि वैक्सीन के निर्माण के साथ मानक टीकाकरण सुनिश्चित करना मुश्किल कवायद है। सवाल यह है कि क्या भारत, जिसे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का अनुभव है, इस नए टीकाकरण को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाएगा? वास्तविक धरातल पर इसका जवाब ऐसी शंकाओं को निर्मूल साबित नहीं करता, क्योंकि महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण और कोविड टीकाकरण में बुनियादी अंतर है। न केवल टीकाकरण की विधि बल्कि प्राथमिकता के मामले में भी यह अलग अभियान होगा। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का डाटा एक तंत्र के जरिए सरकार के पास होता है। यह भी तथ्य है कि हर साल करीब 39 करोड़ खुराक ऐसे विभिन्न टीकों की हम उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कोविड के मामले में टीकाकरण वयस्कों का होना है। पोलियो जैसी खुराक मुंह से दी जाती है, जबकि कोविड का टीका इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन से दिया जाना है। भारत में इसके लिए कुशल पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। डॉक्टर, नर्सें, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और कंपाउंडर मिलाकर 35 लाख की संख्या में हैं। इनमें भी बड़ी संख्या पेशेवर लोगों की नहीं है। सरकार द्वारा घोषित समयबद्ध टीकाकरण के लिए करीब 40 लाख से अधिक पेशेवरों की आवश्यकता है। सर्वविदित है कि भारत में आमतौर पर डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाते हैं और यह काम नर्सें ही करती आई हैं। भारत में मानक रूप से 6 लाख डॉक्टरों एवं 20 लाख नर्सों की कमी है। सबसे अहम सवाल यह भी है कि सरकार किस वैक्सीन को अपने टीकाकरण के लिए चयनित करती है। फिलहाल 5 वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन सरकार की प्राथमिकता में है। सीरम की प्रमुख अदार पूनावाला ने कहा है कि भारत सरकार ने उन्हें जुलाई 2021 तक 10 करोड़ खुराक तैयार रखने को कहा है। अमेरिकी कंपनियों मॉडर्ना और फाइजर के टीके भारत में
इसलिए व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इन्हें क्रमशः -20 और -70 डिग्री पर रखने के लिए हमारे पास स्टोरेज सिस्टम नहीं है। सीरम और भारत बायोटेक के टीके मौजूदा उपलब्ध कोल्ड स्टोरेज सिस्टम में आसानी से रखे जा सकते हैं। संभवतः इसलिए केंद्र सरकार ने कोल्ड चैन के लिए राज्यों को जो निर्देश जारी किए हैं उनमें कोई बुनियादी बदलाव नहीं किए हैं। हालांकि कोल्ड चेन को लेकर शुरुआती चरण में भले ही सब कुछ ठीक नज़र आ रहा हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जहां भी समस्याएं हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, ओडिशा, बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सरकारी अस्पतालों की संख्या पहले ही राष्ट्रीय औसत से कम है। देश के 2.5 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 85% ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं। यहाँ मानक परिस्थितियों में टीकाकरण संसाधनों की न्यूनता के चलते संपन्न कराना आसान नहीं रहने वाला है। टीकाकरण का एक अहम पक्ष इस पर आने वाले खर्च का भी है। अगर यह मान लें कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के टीके को सरकार खरीदती है, तब भी इसकी लागत 600 रुपये से कम नहीं होगी। सरकार अगस्त 2021 तक 30 करोड़ एवं 2022 तक 80 करोड़ नागरिकों को टीका लगाने की बात कह रही है। इसके अलावा औसतन 150 रुपये प्रशासनिक व्यय के रूप में हर टीके पर आंका गया है। जाहिर है करीब 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस टीकाकरण पर खर्च होनी है। राज्य सरकारें इस खर्च को वहन करेंगी, इसमें संदेह है। वही चुनावी वादे भी इसकी कीमत आम आदमी से वसूलने में आड़े आएंगे। बेहतर होगा केंद्र सरकार निजी क्षेत्र को इस अभियान में भागीदार बनाए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों तक एक बड़ा वर्ग वैसे भी नहीं आता है और वह अधिमान्य निजी केंद्रों पर सशुल्क टीका लगवा सकता है। निजी अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और कुछ बड़े एनजीओ को पार्टनर बनाकर भारत में यह टीकाकरण समयबद्धता के साथ पूरा किया जा सकता है। अगर 80 करोड़ लोगों को यह टीका दिया जाना है तो देश में करीब 1.5 लाख टीकाकरण केंद्रों की आवश्यकता होगी। अभी एक सरकारी टीकाकरण केंद्र पर प्रतिदिन 100 टीके लगाने की योजना बनाई गई है। अतिरिक्त दक्ष स्टाफ की स्थिति में यह संख्या 200 तक हो सकेगी। सवाल यह भी है कि क्या सभी 130 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है? ICMR के प्रमुख बलराम भार्गव का मानना है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना सबसे आवश्यक है। यह 30 करोड़ के टीकाकरण से संभव है। सीरम की वैक्सीन के 2 डोज 70% तक प्रभावी हुए हैं, जो 3 से 4 सप्ताह के अंतराल में लगने हैं। इसे भी सफलतापूर्वक मूर्त रूप देना आसान नहीं होगा। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक पंजीयन सिस्टम बनाया है, जिसमें SMS के जरिए स्लॉट बुक करके लोगों को सेंटर तक लाया जाएगा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में फसल खरीदी के लिए अपनाया गया यह सिस्टम बहुत कारगर नहीं रहा है। इसमें गैर प्राथमिकता वाले लोगों के
घुस जाने का खतरा है। स्टॉप। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और शॉर्टहैंड की तैयारी कर रहे अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपकी शॉर्टहैंड स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप हमारे एडवांस आउटलाइन के साथ डिक्टेशन को परचेज कर सकते हैं।